हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 2 है। आज हम बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने जितना तक सोल्व किया आज पूरा कर लेंगे, बाकी सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 21 के फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ये ऑप्शन बी सही है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? ब्रेन की कौन सी पार्ट हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं? ये कौन सी पार्ट हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है? ये पोन्स मेडुला और सेरेबेलम। पोन्स मेडुला और सेरेबेलम हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना है? ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा सही आंसर है? ह्यूमन नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई ये 25 mm है। ये 25 mm है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म द लीस्ट डिविडेड कलर कौन सी है? ये हमारा ऑप्शन रेड है। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और ये डिविडेड लेस्ट होता है। ये लेस्ट डिविडेड लाइट। और वायलेट है हमारा, वायलेट जो है इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। वायलेट का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है वायलेट का, और रेड का वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, इसलिए लेस्ट डिविडेड होता है। और वायलेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसलिए मोर डिविडेड होता है, इसलिए कलर ऑफ स्काई ब्लू होता है। और 25 क्वेश्चन क्या है? लीड पीबी लीड प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस लीड क्लोराइड प्लस कॉपर, ये हमारा कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा कौन सी रिएक्शन का टाइप है, ये हमें बताना है। ये लीड जो है, लीड ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जो लीड है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और हमारा प्रोडक्ट में क्या आया है? प्रोडक्ट में यह क्या बना? हमारा प्रोडक्ट लीड क्लोराइड, मतलब कॉपर को हटा दिया। लीड ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर अलग हो गया, मतलब ये डिस्प्लेस कर लिया। कॉपर इधर था और कॉपर उधर चला गया, मतलब ये डिस्प्लेस कर दिया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर पाएगा लेस रिएक्टिव को, और लेस रिएक्टिव को ज़्यादा मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये इधर हमारा लीड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कोरोशन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रास्टिंग। आयरन कोरोशन होता है, ये हमें क्या नाम से जाना जाता है? ये रास्टिंग प्रोसेस है। ये तो हमारा सही है, ये पूरा सही है, ये ट्रू है, असर्शन हमारा ट्रू है। और रीजन, कोरोशन ऑफ आयरन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। कोरोशन कब होता है? जब वाटर के साथ कांटेक्ट हो जाता है आयरन, और एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा कोरोशन हो जाता है। तो ये भी हमारा सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कोरोशन किस लिए होता है? जब वाटर और एयर के साथ कांटेक्ट होगा तब भी हमारा कोरोशन होगा। ये एक्सप्लेनेशन ही बता दिया। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारा CNS से हम जानते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी है और ब्रेन भी है। और ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमारा एसर्शन क्या है? हमारा एसर्शन सही है, ट्रू। और रीजन देखते हैं। रीजन क्या है?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द वॉलंटरी एक्शन। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा वॉलंटरी एक्शंस जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये भी सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो हमारा सही, ये जो रीजन है ये सही रीजन बता रहा है, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारा जो ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 28 हम 28 देखते हैं। 28 स्टार्स ट्विंकल्स व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार्स ट्विंकल करता है लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब लाइट इमिट नहीं करता है, लाइट इमिट नहीं करता है। और प्लैनेट्स जो है वो लाइट इमिट नहीं करता है, किस लिए? ये तो सही है, स्टार्स ट्विंकल लेकिन प्लैनेट्स नहीं ट्विंकल करता है, ये सही है। और रीजन क्या है? द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन अ प्लैनेट, ये भी सही है। स्टार्स बहुत फार है, प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर है। और स्टार्स, द सन इज ऑल्सो ए स्टार, हम सन को स्टार्स के नाम से जानते हैं, सन इज ऑल्सो ए स्टार। और स्टार जो है प्लैनेट से बहुत बहुत बड़ा है, तो ये भी हमारा सही है। ये प्लैनेट से, ये प्लैनेट्स नहीं प्लैनेट से, तो ये भी हमारा सही है, ये ट्रू है। लेकिन एसर्शन का सही रीज़न नहीं बता रहे हैं। क्यों? स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है इसका रीज़न नहीं बता रही है। स्टार्स कब ट्विंकल करता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के बजाय हमारा स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं। ये लेकिन रीज़न सही रीज़न नहीं है, लेकिन दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। ये सोडियम, सिलिकॉन, क्लोराइन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये हम अरेंज करना है। मेटेलिक कैरेक्टर के प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कौन सी ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा और कौन सी लेस ज़्यादा होगा, ऐसे हमें अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मोर मेटेलिक कैरेक्टर टू लेस मेटेलिक कैरेक्टर। ये क्या होगा? जब एलिमेंट जो सोडियम है वो ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, और मैग्नीशियम ग्रुप 2 में, और एल्युमिनियम ग्रुप 13 में, और सिलिकॉन ग्रुप 14 में, और क्लोराइन ग्रुप 14 में। जब हम ग्रुप में जाते हैं across a period and increases down a group, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जनरली increases across a period and increases down a group। जब हम ग्रुप के डाउन जाते हैं तब हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा सोडियम होगा, ये ग्रुप 1 में है, ये ग्रुप 1 में सोडियम होगा। और इसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम, और इसके बाद एल्युमिनियम, और इसके बाद सिलिकॉन, और इसके बाद क्लोराइन होगा। जब हम डाउन में जाओगे, ग्रुप के डाउन में, तभी हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। when we will go down to the group of periodic table, then our metallic character डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप में। तो हमारा सही ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोराइन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। कौन इनकरेक्टली मैच है? तो टोमेटिक से हमें टोमेटिक टार्टरिक एसिड, ये सही है क्या? हम देखते हैं जो एंस्टिंग है, एंस्टिंग से हम जब एंड बाइट करता है तो एक मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और सिट्रस फ्रूट से हम क्या मिलते हैं? सिट्रस फ्रूट से हम सिट्रिक एसिड मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट से, लाइक ऑरेंजेस, जैसे ऑरेंजेस, लेमन से हम क्या मिलते हैं? ये सिट्रिक एसिड मिलते हैं, ये रिच इन सिट्रिक एसिड। और कार्ड से हम क्या मिलते हैं? कार्ड तो सभी को पता है, मिल्क से बनती है कार्ड,
मीट से हम कार्ड प्रिपेयर करते हैं, तो कार्ड से हम क्या मिलते हैं, कार्ड से लैक्टिक एसिड मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट मैच कौन होगा, हमारा इनकरेक्ट मैच हमारा ए होगा। टोमेटो से क्या मिलते हैं, हम टार्टरिक एसिड। ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम टोमेटो से क्या मिलते हैं, टोमेटो इज प्राइमरली रिच इन सिट्रिक एसिड। हम टोमेटो से क्या मिलते हैं, टोमेटो से हम सिट्रिक एसिड मिलते हैं। ये ऑप्शन ए हमारा गलत है, ये गलत है। टोमेटो से हम टार्टरिक एसिड नहीं मिलते, टोमेटो से हम सिट्रिक एसिड मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, ये पोटेशियम निट्रेट KNO3, पोटेशियम निट्रेट ये किसका सोल्ट है, ये सोल्ट फॉर्म है फ्रॉम निट्रिक एसिड से मिलते हैं। ये निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे हम क्या मिलते हैं, सोल्ट, एक सोल्ट मिलते हैं, सोल्ट का नाम है पोटेशियम निट्रेट। तो हमारा ऑप्शन निट्रिक एसिड और निट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों का सोल्ट है। तो ऑप्शन ए का सही आंसर ऑप्शन एस हो जाएगा। और सिल्वर निट्रेट ये भी एक सोल्ट है, किससे हम मिलते हैं, ये निट्रिक एसिड से मिलते हैं और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, निट्रिक एसिड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर निट्रेट ऑप्शन बी सही है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये सोल्ट फॉर्म है, किसका सोल्ट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम का। ऑप्शन क्यू सही है, सी का। और डी NH3CO3 ये हमारा कार्बोनिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है। कार्बोनिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है ये। तो डी का ऑप्शन डी का आंसर आर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही मैच हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी है, हमारा आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट operates only island population, smaller population, larger population, Mendelian population। सही आंसर कौन है, ये स्मॉलर पॉपुलेशन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये स्मॉलर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, हमारा आंसर स्मॉलर है। ये स्मॉलर क्यों है, बिकॉज ये रैंडम फ्लक्चुएशन इन early frequencies have a greater impact in overall genetic makeup। तो हमारा आंसर क्या होगा, यह हमारा आंसर ऑप्शन बी है, स्मॉलर प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। विच गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट, चिप्स पैकेट में हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ये हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ये इनर्ट गैस है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये ऑक्सीडाइजेशन प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं। और अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये रेंसिडिटी हो जाएगा, मतलब सावर हो जाएगा, टेस्ट लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए ये हम नाइट्रोजन गैस चिप्स के अंदर जो देते हैं, नाइट्रोजन
गैस ये हमारा ऑक्सीडेशन से बचा रहता है हमारा चिप्स, और बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं और सील कर सकते हैं। अंदर कौन सी गैस यूज़ होता है, ये नाइट्रोजन गैस हम यूज़ करता है चिप्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस? कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है हमें निकालना है। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 1 नहीं होगा हमारा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एसिड यह हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यह हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑप्शन 2 ये भी सही है। और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 एवापोरेशन ऑफ वाटर। एवापोरेशन ऑफ वाटर क्या है? एवापोरेशन ऑफ वाटर ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऑप्शन 2 एंड 4 हमारा सही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनामेल, इट्स नेचर क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर क्या है यह हमें बताना है। कैल्शियम फॉस्फेट ये जो टूथ इनामेल में मिलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ये इसका नेचर क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का प्रोडक्ट है, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक नेचर है। ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच ऑफ दिस फ्लो चार्ट करेक्टली शोज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सी फ्लो चार्ट है जो हमारा करेक्टली शो कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, जो सर्कुलेशन है वो करेक्टली फ्लो कर रहा है? ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी फ्लो चार्ट है, ये हमारा सही है। अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और लंग्स और हार्ट और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारा डायग्राम सही है ह्यूमन बॉडी सर्कुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स? कौन सी बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है? ये हमारा बायोमास एनर्जी सोर्स है, ये ऑप्शन सही है, न्यूक्लियर एनर्जी। चूज द, ये नोट पूछा है क्वेश्चन में, बायोमास का एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये बायोमास से हम नहीं मिलती है ये। और 39, चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? कौन सी फॉर्म में प्लांट्स जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्ट प्लांट्स, ये कौन सी फॉर्म में? ये हमारा नेट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और यूरिया के फॉर्म में, नेट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और यूरिया के फॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ये सही है, इधर एंड 3 होना चाहिए, 3, 2 एंड 3, ऑप्शन बी हमारा सही है, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? Which of the following statement above the reaction below are incorrect? कौन सी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है? इनकरेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लॉस किया, मतलब ये रेड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस्ड हो गया, ये कारक है क्योंकि ऑक्सीजन लॉस किया, और हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये हमारा सही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें इनकरेक्ट निकालना है। इनकरेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है, तो यह हमारा इनकरेक्ट है, यह हमारा इनकरेक्ट है। कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, तो 4 एंड 3 हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है।
Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम इधर आ गया और आयरन अलग हो गया। मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यह हमारा कौन सी रिएक्शन है? यह हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सी है? यह हमारा सोलर एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और बाकी सब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। यह फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, ये हमारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। हमारा आंसर डी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर इज। फोकल लेंथ 1 मीटर है, फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो पावर कितना होगा? अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर कितना हो जाएगा? पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। हमारा फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो डिवाइड करके हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? पावर हमारा 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो 44, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज। कॉनकेव मिरर ने जो इमेज फॉर्म करते हैं वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये वर्चुअल एंड एनलार्ज। हाउएवर द ऑप्शन वर्चुअल इमेज इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो वर्चुअल एंड एनलार्ज बनता है कॉनकेव मिरर ने, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, वर्चुअल एंड एनलार्ज। ऑप्शन 45 क्या है? 45, द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12 एंड 23। एटॉमिक नंबर दिया है एलिमेंट्स। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। कौन सी पेयर सेम ग्रुप में बिलोंग करता है? एलिमेंट ए एटॉमिक नंबर 9 दिया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये 17 ग्रुप 17 में बिलोंग करता है। हमारा सेम ग्रुप, कौन सी दो एलिमेंट सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, ये हमें निकलना है। तो एटॉमिक नंबर 11 ये ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, सोडियम। और क्लोराइन ग्रुप 17 में बिलोंग करता है। और फ्लोराइन जो मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर, वो ग्रुप 2 में बिलोंग करता है। और एल्यूमिनियम है वो ग्रुप 13 में बिलोंग करते हैं। तो इससे हमारा आंसर क्या निकल रहा है? ए एन सी। ये 17 जो है 17 फ्लोराइन, 17 जो है फ्लोराइन, 17 जो है फ्लोराइन और क्लोराइन, ये हमारा सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 17। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इतना हमारा MCQ था, 45 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया। पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सोल्व किया, आज हम बाकी 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी ऐसे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। और स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ भी सोल्व करेंगे। थैंक यू।